हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल इक्वेशन एरा बाय लोकेस में। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जिन बच्चों ने पॉलिनोमियल नहीं देखा पहले बच्चों उसको जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और पॉलिनोमियल बहुत रिलेटेड है ना वहाँ से, तो आप पहले पॉलिनोमियल को देखिए फिर ये आपको उसको देखो तो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से सेम आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो समझते हैं क्या क्या है। अब आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 ए और सी सेट में कि क्वाड्रेटिक कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन मतलब समझते हो आप, इक्वेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे एलएचएस होगा और क्या होगा आरएचएस, वो क्या होता है बच्चों, इक्वेशन होता है। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का, किसका, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन समझिए एलएचएस या आरएचएस। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है, ये एलएचएस, ये आपका आरएचएस। हमको क्या देखना, मैक्सिमम पावर देखना। इसका मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों, 2 है। इसका देखा, ये वेरिएबल एक्स क्या है, वेरिएबल एक्स क्या है, वेरिएबल 2 क्या है, कांस्टेंट है। एक्स का पावर 3 क्या है, कोफिशिएंट है। तो हमको इससे मतलब नहीं, हमको वेरिएबल से मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, वेरिएबल वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल का पावर बस याद रखेंगे, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। और हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। अब देखो आराम से आप समझ जाओगे, x² - 3x - 2 इसका हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 2। इसका पावर कितना है, 1। हमको इससे मतलब नहीं, हाईएस्ट पावर कितना है, 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिल्कुल। अच्छा, इसको देखो, 9x² - 100x - 20 = कितना, 0। इसका हाईएस्ट पावर कितना बच्चे, 2 है। ठीक है, हमको वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल का पावर कितना है बच्चों, 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको देखेंगे, वेरिएबल ये क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल ये भी एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो हाईएस्ट पावर कितना बच्चे, 2 है। तो ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, x + 5 = 0। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2। यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो क्या है, क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल नहीं क्वाड्रेटिक। ये क्या है बच्चों, लीनियर है। क्या बच्चों, पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़े थे ना। जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो उसको क्या बोलोगे बच्चों, लीनियर बोलोगे। और जिसका हाईएस्ट पावर 2 उसको क्या बोलोगे बच्चों, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे ध्यान, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन फंसाएगा एग्जाम में। अब देखो क्या लिखा हुआ, x² - 3√x + 2 = क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट पर, आप जैसे देखोगे हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो आप बोलोगे नहीं पॉलिनोमियल, लेकिन सर बिल्कुल ये सॉरी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। बोले सर क्यों क्वाड्रेटिक नहीं है, हाईएस्ट पावर तो 2 आप बोले थे, आप लिखे भी हो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 होना चाहिए, बट यहाँ आप नहीं हो रहा है। अब देखो ध्यान से, एक चीज़ मैंने ये भी तो लिखा है, देखो x का पावर 2 डिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो √x लिखा हो बच्चों। अब √x का मतलब क्या होता है बच्चों, √x का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। मैंने क्या बताया, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बात खत्म। आपको याद रखना है, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बस ये दिमाग में रखेंगे। बस बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बस 2 चीज़ ध्यान में रखेंगे, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है, ये √x क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन हो जा रहा है। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर है, ये तो पावर 2 था, ठीक है, बट ये √x ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो √x क्या हो जाएगा, उसको आपके लिए x का पावर क्या है, 1/2। तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल का पावर क्या होगा, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। आगे बढ़े, अब देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 2। वेरिएबल का पावर कितना, 1। तो वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है पॉलिनोमियल। अब बहुत सारे बच्चों बोलेंगे सर यहाँ तो √5 है। भाई हमको क्या मतलब है, √5 से मतलब है क्या, किसी कांस्टेंट टर्म से मतलब है क्या, बिल्कुल नहीं। हमको तो वेरिएबल से मतलब है बच्चों। किससे मतलब है, वेरिएबल से मतलब। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, ये क्या वेरिएबल है, नहीं ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट तो ये कोफिशिएंट है। x² का कोफिशिएंट कितना, √5 है। तो हमको नंबर से मतलब नहीं है, हमसे मतलब है बच्चों वेरिएबल से मतलब है। तो वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है। बात खत्म।
वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना बच्चों 2 है, बात खत्म। आपको कहीं रूट भी वेरिएबल के पावर में कहीं रूट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा था, बट यहाँ पे किस में है? पावर में, रूट में किस में है? 5 में है रूट। किस में है? रूट किस में है? 5 में। हमको इससे मतलब है ही नहीं, हमको वेरिएबल के पावर से, बस इतना दिमाग में रखेंगे, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना 2 होना चाहिए और वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया? दोनों क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर। तो एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल है, क्योंकि सर वेरिएबल का पावर क्या है? मैक्सिमम पावर कितना बच्चों? 2 है। क्लियर है? हमको इससे मतलब नहीं। यहाँ पे देखो, अब देखोगे थोड़ा ध्यान समझिएगा ना। चलो एक और क्वेश्चन चलो आगे देखो। अब देखो ये तो ये भी है। अब 7 में देखेंगे। अब बोलोगे बच्चे एक्स। अब देखो ये ना कुछ चीज़ें, क्वेश्चन आप ध्यान छोड़ेंगे चीज़ों को। अब क्वेश्चन यहाँ फंसाता है, पूछा एग्जाम में आप। अब ये तो समझ आ गया आप लोगों को, ये क्वेश्चन देखो है ना, क्या देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी हमको ना? बिल्कुल नहीं। अगर जो इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्व होने की कोशिश रखता है, क्षमता रखता है वो अपने आप को सॉल्व करने की, तो उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, अन्यथा उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सॉल्व होने की क्षमता रखता है ना, ये वाला देखो, ये वाला कौन सा? x -8 = 0। x माइनस, थोड़ा सॉल्व कर देखो ना, इसको ब्रैकेट को बंद करो, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई क्या होगा? x का पावर 2 होगा, 2x नहीं होगा ना, x इंटू x का पावर 2 होगा, माइनस का माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों? 8x हो जाएगा। अब ये बताओ, आप खुद मेरे को बताओ, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 2 है। हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सॉल्व होने के लिए रखता है भाई, वो सॉल्व हो सकता है तो थोड़ा सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। चुपचाप देखे, जिसका पावर 2 है ठीक है, जिसका पावर फ्रैक्शन का पावर 1/2 है वो नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े, ये क्लियर है? अब आगे देख, क्वेश्चन 8 को देख। अब देख 8 को देखो, क्या लिखा हुआ? x का 1/x। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो क्या ये सॉल्व होगा क्या? थोड़ा सा सॉल्व होगा, थोड़ा सा सॉल्व होगा, थोड़ा सा सॉल्व होगा। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, है ना। अब देखो इसका, इसमें कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है ना, कितना है? 1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगों तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम 1 और x का एलसीएम कितना है? x है। आएगा नहीं आएगा? अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब कुछ क्या करना है, अगर इससे आपका आता नहीं समझ आता है आप लोगों को, आप लास्ट में नहीं समझ आ रहा, छोड़ो उसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? ये 1 और x का क्या ले लिए? एलसीएम ले लिए। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? x का पावर 3 हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 0 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, है ना। इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा। अभी क्या बच गया हमारे पास? x का पावर 3 + 1 = 0। x का पावर 3 + 1 = 0। अब ये देखो थोड़ा ध्यान से, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि सर हमने अभी क्या पढ़ा? हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और ये हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 3 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बात समझ आया कि नहीं आया? इन दोनों का एलसीएम ले लिए, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, उसको यहाँ लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। फिर ये अपना ये आ गया, फिर इसको से मल्टीप्लाई करती है, x × 0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। और हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या इतना? 3 आ जा रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं। अब इसको देखो 9th वाला, 9th वाला देखो। 9th वाला में क्या फिर से वही स्टोरी है, x + 1 x = 2। ठीक, क्या सॉल्व होता है? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1। क्या थोड़ा सॉल्व होगा? अब देखो फिर से वही है, 1 और x का एलसीएम लोगे तो कितना है? x। ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों? x²। ये से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या होगा? 1 हो जाएगा, = 2। ये से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? इसको मैं इधर कर रहा हूँ ना। ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? तो x² + 1 = 2x। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ, x² - 2x + 1 = क्या हो जाएगा? 0। अब देखो ध्यान से आप, है ना, ये ऐसा बन गया है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है? x का पावर कितना होना चाहिए? वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, वो भी कितना? मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल। तो आप देख के नहीं बता सकते बच्चों, आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर सॉल्व करते, देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं। इसको मैंने देखा, हाँ सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, इसको भी तो सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। जो सॉल्व करने की जरूरत रहेगा, लगता है कि हाँ उसको सॉल्व करना पड़ेगा, दिखेगा, साफ दिख रहा है आपको, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा मत बोलना कि x का पावर क्या है? 2 है, यहाँ 1/x में है बच्चों ना, तो थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लिए। जहाँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेंगे एलसीएम ले लेना, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा व्हाट इक्वेशन है कि नहीं है, कि नहीं। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना, 10th वाला क्वेश्चन देखो।
10th वाला देखो, देखो ध्यान से क्या सॉल्व होगा, क्या देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ कर ले क्या, इसको हम यहाँ कर लेते हैं ना, x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं इसको, सॉल्व होगा ना, थोड़ा सा तो सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है जी, ये से मल्टीप्लाई क्या होगा x का स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई क्या होगा 2x, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा x, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 1 2 से क्या हो गया 2, क्लियर है, ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये भी x है ये भी x है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो जाएगा, दोनों में से कौन बड़ा, ये बड़ा, बड़ा के सामने क्या है प्लस, प्लस तो क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, समझ तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने को क्लियर नहीं हो पा रहा, अब यहाँ क्लियर हो गया। देखो x का पावर 2 कितना है बच्चों, हाईएस्ट पावर कितना, वेरिएबल का पावर कितना है 2, तो 2 इसका मतलब क्या, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहने का मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेकर तो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन 2019 ए और सी सेट में पूछा हुआ था, कभी कभी आने की संभावना रहती है इसकी, पूछा हुआ तो मैंने करवा दी है, ठीक है। तो आपको पता भी होना चाहिए कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा 1 2 3 4 कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो बताओ, खासकर ये पूछता है, इस टाइप का रूट वाला जरूर पूछता है, ये रूट वाला पूछेगा, ये जरूर पूछेगा, ये जरूर पूछेगा, पूछता है, ये पूछेगा, बोलेगा कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दे देगा, 3 4 दे देगा, बोलेगा कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और बताओ तो, चलो तो आप क्या होगा बताओ तो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, चलो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे है सर, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों 2 है, लेकिन बच्चों ये तो ध्यान दो, इक्वेशन है यहाँ पे, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आपने तो बोला हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, लेकिन बच्चों हमने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात चल रहा है। तो यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन है नहीं, यहाँ पे LHS RHS है क्या, बिल्कुल नहीं है ना बच्चों, बिल्कुल है ही नहीं। अब हाँ, अगर मैं अब ऐसा बोलूँ, हाँ बच्चों अब तो है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, क्वाड्रेटिक क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने ईयर ने लिखा है, क्योंकि जहाँ पे मैंने ईयर नहीं लिखूँ और वेरी इंपॉर्टेंट लिखूँ, मतलब समझ जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इसके आने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला क्वेश्चन में, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर बोलेगा फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स। और हाँ ठीक है, क्या पूछेगा, फाइंड द रूट्स, ठीक है। अब बनाते देखो, क्या या तो बोलेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आपको बोलेगा फाइंड द रूट्स, मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब देखो रूट्स क्या होते हैं, इक्वेशन सॉल्व क्या है देख लेते हो दोनों को, है ना। अब देखो ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन, आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, ठीक है ऐसा है ना, चिपका हुआ है ये या ऐसा है, ठीक है जी, दोनों चिपके हुए है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, है ना, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, जहाँ आपको मल्टीप्लाई दिया अलग अलग कर देना उसको। बोले सर कैसे कैसे अलग अलग करेंगे आप, ऐसे ऐसे अलग कर दो, ये 0 हो गया, इसको यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, और लिखना तो और लिख लो, छोटा सा लाइन खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो 1 नंबर का पूछता है बच्चों, है। आपको इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लेके आना है, जहाँ मल्टीप्लाई आ गया बस फिर इसको इसके साथ इक्वेट कर दो और इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। या तो यहाँ पे लाइन खींच सकते हो, यहाँ पे और करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन खींच लो छोटा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपके ऊपर है। आपको आंसर से मतलब 1 नंबर पूछता है, 1 या 2 नंबर पूछेगा, आप ऐसा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मेरा क्या कहना था, सर आपको एक क्वेश्चन दिया है ना, ये इक्वेशन दिया, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई आया उन दोनों को ब्रेक कर दिया मैंने। ब्रेक कैसे किया, इसको इसके 0 के साथ इक्वेट कर दिया, इसको 0 के साथ क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, बस इतना ध्यान रखना है। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों 4 हो जाएगा, खत्म। ये बच्चों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई, और क्या, ये आपका आंसर खत्म, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। आगे बढ़े, इसको देखो, इजी से है, बहुत इजी से, और इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 नंबर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर पक गया समझ लो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो, है ना, ठीक है। इसको यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पर बिल्कुल आप 1 नंबर पक्का हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं मतलब मैंने ईयर नहीं लिखा, ईयर इसलिए लिखा कि कई बार पूछा हो, हर साल पूछा गया, ऐसा मान के चलो उसको, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के बीच में क्या, कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई दिख गया तो इन दोनों को क्या कर दो, अलग अलग ब्रेक कर दो, इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा
2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ छोटा सा लाइन खींच दो, 3x माइनस 7 इक्वल टू कर दो 0, तो 2x इक्वल्स टू, अच्छा ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, x इक्वल टू इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा -3/2, ठीक। अब ये देखो 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, क्या तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2, 7/3, ये आपका आंसर। इजी, बहुत ज़्यादा इजी है ना एग्जाम, इसलिए छोटा सा पूछता है, और अभी MCQ में पूछेगा वो, है ना, 1 नंबर का पता होना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे देख लो, चलो वाला क्वेश्चन देख लो, है ना, ये वाला क्वेश्चन देख लो। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या है, देखो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, दोनों को अलग, मैंने क्या बोला, जहाँ मल्टीप्लाई दिखा, जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई दिखा दोनों को अलग अलग ब्रेक करके इक्वेट कर देना, x इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 आ गई वैल्यू, हमको उसका मतलब नहीं है, ये x की वैल्यू कितना उधर जाएगा तो क्या होगा -1, x की वैल्यू कितनी बच्चे हो गई, x इक्वल टू 0 हो गई और यहाँ पे -1, ये आपका आंसर, ठीक है। 1 नंबर का पूछता है बस। अब इसको अलग क्वेश्चन देखो, क्या दोनों के पीछे मल्टीप्लाई है, नहीं, देखो ना ये अलग मल्टीप्लाई, ये ऐसा ब्रैकेट बना था, ये ऐसा ब्रैकेट, ये ऐसा ब्रैकेट, ये ऐसा ब्रैकेट, ये देखो ये ऐसा ब्रैकेट बना, इसको अलग छोड़ दिया गया, यहाँ पे अलग नहीं है, हमको मल्टीप्लाई लाना पड़ेगा, कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में क्या है, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x को बाहर निकाल लिए तो x प्लस 11, अब देखो सेम एज इट इज, यही कंडीशन हो गया, हो गया नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या आ गया मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में क्या आ गया मल्टीप्लाई, अलग अलग ब्रेक कर दो, x इक्वल टू 0, x माइनस 11 इक्वल्स टू x माइनस 11 है ना, x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 तो आ ही गया है, और यहाँ पे x इक्वल, वो भाई साहब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ गया बच्चों 0,11। ध्यान से ऑप्शन को टिक करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहीं दे रहेगा 0,-11 दे रहेगा, टेक कुछ और दे रहेगा, कुछ और देगा, तो ध्यान से देखेंगे, ईजी है, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छा एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, ये जो पैटर्न ना 1 2 3 4 भाई एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 5 पैटर्न से कहीं क्वेश्चन जाएगा नहीं था उधर, इतना कर लिया मतलब 1 नंबर आपका डन है ना। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, देखो ध्यान से, इसको हटा दूँ, चलो इसको हटा देते हैं, है ना, ये 4 हो गया। इस टाइम में 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां देखो क्या है, ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं, x प्लस 2, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लिखते हैं, कई बार पूछा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, 0 लिखा हुआ है, x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखा है 0 लिखा हुआ, कैसे करेंगे, हम लोग को मल्टीप्लाई लेके आना, तो कैसे करेंगे, क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब तो एक ही है ना, मतलब तो एक ही है, इन दोनों के बीच आ गया मल्टीप्लाई। अब जैसे मल्टीप्लाई आ गया फिर आपको पता है कैसे करना है, इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना, कर लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0, छोटा सा लाइन खींच लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये कन्फ्यूज करने के लिए वाला क्वेश्चन देता है जानबूझ के, है ना। तो x इक्वल्स टू उधर जाएगा तो क्या होगा -2, वो भैया उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, ये आपका आंसर। क्लियर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। अच्छा या तो बोलेगा क्वेश्चन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बोलेगा फाइंड द रूट्स। एक क्वेश्चन आपको MCQs में जरूर एक पूछता है, फिलिप्स में पूछता है, फिलिप्स पूछेगा, MCQs पूछेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पूछता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा आंसर बताओ, ये रूट्स है ये सब, ये तो अच्छा ये जो x की वैल्यू निकली है ना 4,2 -2 ये रूट्स है, क्या बच्चों रूट्स है, 0,11 0,-1 ये सब क्या बच्चों रूट्स है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, पूछा हुआ है कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, एग्जाम पूछा हुआ है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया मैं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आर डैश, बताइए क्या होगा, कितने रूट्स आएंगे, देखो ना कितने रूट्स आए, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स आए, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, कई बार पूछा भी है। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आर, कितना होगा आंसर बच्चा 2 होगा, कितना होगा आंसर इसका 2 होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 नंबर आपके लिए पक गया है, ठीक है, 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपसे पूछा क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो बोलेगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बोलेगा फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, फाइंड द रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसने पॉलिनोमियल पढ़ चुका है, आप लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो सेम एज इट इज़ वो चीज़ ना, मैंने पहले स्टार्टिंग बोला था, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे सेम चीज़ें हैं। तो जो बच्चों ने अभी तक पॉलिनोमियल नहीं देखा, वहाँ पॉलिनोमियल पहले वहाँ जाके जरूर देखें, फिर ये देखिए तो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है ना, तो ये रिविजन हो जाएगा। अब देखो क्या बोला है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या बोलेगा फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये क्वेश्चन है ना, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, अब देखेंगे ध्यान से, है ना। अब देखो अब क्या है इसमें, देखो जैसे हम पॉलिनोमियल किया था ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बस सेम टू सेम वही काम करना है, सेम टू सेम वही काम करना है। देखो पूरा का पूरा वही काम करना है, बस लास्ट में इक्वेट कर देंगे 0 से। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है 6x² + 7x + 2 = 0। तो हम क्या करते थे पॉलिनोमियल में, सेम एज इट इज़ वही कर रहे हैं। तो जो बच्चों ने पॉलिनोमियल नहीं देखा है उसको जरूर देखिए, फिर ये देखिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा, रिविजन हो जाएगा बच्चों, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, 6 2 क्या हो जाएगा बच्चों 12, फिर 12 का क्या निकाल लेते थे, एलसीएम निकाल लेते थे, है ना। हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और ये 3 1 2 3। तो कितना इसका फैक्टर आ गया, यहाँ पे क्या क्या आ गया, 12 का क्या आ गया, 1 2 2 3। ठीक है, 6 2 12 हो गया। अब क्या करेंगे, अब वही इसको से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया, इसका फैक्टर निकाल लिया, 1 2 2 3 आ गया। अब इसी में से हमको चुनना है, हमें इसी में से अपने को निकालना है और इसको ब्रेक करना है। किसको, 7x को ब्रेक करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही कर रहे हैं मान लो, है ना। अच्छा ब्रेक करना है, अब देखो कैसे ब्रेक करेंगे। तो ये हो गया 6x²। अच्छा इसको ऐसा कैसा लिखूँ, इसके हेल्प से कि ये 7x हो जाए। अब देखो यहाँ पे 1 2 जा कितना हो गया, 2 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे हो रहा है क्या, ठीक हो रहा है क्या, 2 + 6 कितना हो जाएगा बच्चे, 8 हो जाएगा। क्या हमारे काम का है क्या 8, बिल्कुल नहीं है। अच्छा माइनस करके देखो, 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4। हमारे काम का है क्या, -4, बिल्कुल काम नहीं, हटा दो उसको। अब यहाँ पे देखो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 3 बच गया। ठीक है ना, पहले किसको किए, इसको किए, 1 2 जा 2 को किए, फिर 1 2 जा 2 2 किए, 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। प्लस करके देखे कि 8 आ गया, काम का है क्या, नहीं। फिर माइनस करके थे, -4 आ गया, वही काम का नहीं। अब इसको देखो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ये 4 और यहाँ पे क्या है 3। प्लस करके देखो कितना आएगा, 4 + 3 कितना, 7, बिल्कुल सही है। तो 4 + 3 क्या होगा, 7 आ गया। तो हम उसको उठा लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया, 4x + 3x + 2 = 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। 7x को क्या लिख लिया, 4x + 3x लिख लिया विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना। अब देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना। ये इसको क्या लिखोगे, 2 और 3 लिखोगे, 2 और 3। ऐसा छोटा सा लिखना है, आपके ऊपर है, लिखना तो लिखना है। देख लो ये इसको क्या लिखोगे, 2 2 जा 4 लिखोगे ना, बिल्कुल लिखोगे। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ऐसा करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको कॉमन लेना आता है वो सीधे ले सकते हैं, जो बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता उसको बता रहा हूँ। 2 3 जा 6, यहाँ है 2 2 जा 4। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, x कॉमन दिख रहा है। अच्छा और भी तो देखो, 6 में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, दोनों को कॉमन निकालो 2। दोनों में और 3 है क्या, और कुछ कॉमन नहीं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ना, ये और ये 2 और ये 2 बाहर निकल गए, ये x और x बाहर निकाल दो। तो अंदर क्या बच गया, ये अंदर बचा, ये बता, ये इसको स्प्लिट कर दिया ना, 6 को 2 और 3 कर दिया, 4 को 2 2 कर दिया, ये अंदर क्या बचेगा 3 है। और ये यहाँ से एक x निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2 और x तो बाहर निकल चुका है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कॉमन निकालना आता है कि नहीं आता, जो बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा कॉमन निकाल लेकर इजी पड़ता है। यहाँ से x बाहर निकल गया, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, ये x इधर आ गया, ये क्या हो गया 2 3 6 2 2 4। तो यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से भी 2 बाहर, तो यहाँ क्या बच गया 3 बच गया। x तो यहाँ एक बचा हुआ है, प्लस का प्लस, अब यहाँ 2 2, ये तो 2 बाहर आ गया, तो ये बच गया 2 और x तो बाहर आ चुका है, 3x + 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो 3x + 2 यहाँ पे चुपचाप यहाँ रख दो, कहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे पढ़े थे ना हम लोग पॉलिनोमियल में। ठीक है, वहाँ पे रख दो, इसको उठा के यहाँ कॉपी कर दो। अब ये इसको देखो, इसको इसका तो काम हो गया। इसको देखो, ऐसा 3x में क्या मल्टीप्लाई करो कि वो 3x आ जाए। तो बच्चों क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, हो गया हमारा काम। ऐसा 3x में क्या मल्टीप्लाई करो कि 3x आ जाए। ऐसा 3x में क्या मल्टीप्लाई करो कि आ जाए 3x आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3x + 2, फिर क्या बच गया 2x + 1 = 0। और अभी तो हम बच्चे किए थे, है ना। फिर से बोलो, जो बच्चे पॉलिनोमियल नहीं देखे हैं और जाकर जरूर देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब देखो, अब तो इन दोनों के बीच में क्या गया, मल्टीप्लाई। अब दोनों को क्या करके अलग अलग इक्वेट कर दो। तो 3x + 2 = 0, थोड़ा सा लाइन, छोटा सा लाइन, 2x + 1 = 0। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 3x। इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, -2/3।
ये हो जाएगा क्या, 2x प्लस वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, x इक्वल्स टू -2/3 और ये हो जाएगा -1/2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, पूरे स्प्लिटिंग द मिल टर्म है, लास्ट में यहाँ पे आए अपन और उसको किसी इक्वेट कर दिया 0 से, अभी हमने किया। ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही स्टोरी, फिर से वही है ना। इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 10 तक, अच्छा ये कौन से साल में, ईयर 2020 सी सेट में आया हुआ है। इसको से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 30। ठीक है, 30 का क्या निकाल देंगे एलसीएम, है ना। इसको से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई का, कितने से जाएगा 2 से जाएगा 2 1 2 2 5 10, फिर 3 5 15 5 से। अब देखो क्या आ गया 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 जा, इसको करके देखो 1 2 जा 2, 5 3 जा 15। अच्छा 15 प्लस 2 प्लस करके देखो क्या आएगा 17, काम का है क्या नहीं। 15 - 2 कितना है 13, काम का है क्या, बिल्कुल नहीं, हटा दो इसको। आगे बढ़ते हैं 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और ये बचा 5। ठीक है ना, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 5, 6 + 5 कितना होता है 6 5 11, 11 है क्या, बिल्कुल है। लेकिन कैसे लिखना पड़ेगा इसको, ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे -6 - 5, तभी तो आएगा -6 - 5 माइनस प्लस, तो आ जाएगा -, तो 3x² - 6x - 5x प्लस 10 = 0। अब देखो फिर से इसको क्या लिख सकते हो 3 2 लिख सकते हो, है ना। जो बच्चों को नहीं आता कॉमन ले ला, ऐसा कॉमन ले सकते हो। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे x और x दोनों में क्या है कॉमन, अच्छा यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 कॉमन निकाल दो 3। ठीक, और क्या कॉमन है दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये x है, यहाँ पे भी x कॉमन निकाल लो। ठीक, यहाँ क्या बच गया बच्चों, यहाँ बच गया x, ये 3 बाहर निकल चुका है, ये x बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 3 बाहर निकल चुका है, ये x बाहर निकल, तो यहाँ क्या बचा 2 तो बचा। ठीक, फिर मैंने क्या बोला, x - 2 को यहाँ चुपचाप लिख दो, कॉपी कर दिया करो, है ना, कॉपी कर दिया करो। अच्छा ये बताओ, अब इसको देखना, इसको देखना, इसको देखना, इसको x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे -5 हो जाए, -5x हो जाए। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे -5x हो जाए, तो क्या लिखोगे -5। अब देखो एक बार पलट के देख लो। अच्छा हमने यहाँ पे एक देखा नहीं, चलो यहाँ पे देखें, है ना। देखो 3x × x 3x² माइनस का माइनस, 3 2 जा 6x। ठीक है, ये -5, अच्छा यहाँ पे देखो -5 × x -5x माइनस प्लस 5 2 जा 10, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या क्या कॉमन है, x - 2 और यहाँ पे क्या है 3x - 5 = 0। अब दोनों के बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब दोनों को अलग अलग क्या कर देंगे, वेट कर देंगे, छोटा सा लाइन खींच लो, 3x - 5, x वैल्यू क्या हो जाएगी 2, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा 3x, इधर जाएगा तो क्या होगा 5, और इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 5/3। तो उसका आपका आंसर क्या आ गया 2, 5/3, ये आपका आंसर। क्लियर है, पॉलिमर पहले देख लो, ये एग्जाम में पूछा रहा है, 2020 बी में पूछा, 2020 सी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करवा दूं, चलो एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2020-22 में पूछा हुआ है, 22 सेट ए में पूछा हुआ है। ठीक है, वो करवा रहा हूँ क्वेश्चन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, है ना, 2 या 3 नंबर का, 2 नंबर का तो नहीं पूछेगा, 3 नंबर का पूछेगा, है ना। देखो एक क्वेश्चन देखो, आप कौन सा क्वेश्चन 2022 ए में क्वेश्चन क्या है, सेट ए में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है 9x² - 3x - 2 = क्या है 0। ठीक है, अब देखो यहाँ, ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, फिर से वही 9x² - 3x - 2 = कितना है 0। इसको से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 9 2 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 18। इसका क्या निकालोगे एलसीएम, 2 9 से 3 3 से 3 1, तो क्या आ गया 1 2 3 3। ठीक ठीक, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब देखो 1 2 से क्या हो गया 2, 3 3 से क्या हो गया 9। अब देखो ध्यान से 2 + 9, अगर प्लस करो तो 2 + 9 कितना 11, काम का है क्या, बिल्कुल नहीं है। 2 - 9 माइनस जो भी 7 आएगा, काम का है क्या, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब इसको देखो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ लिखी 3, 6 + 3 कितना होता है बच्चों 9 होता है। हमारे काम का है क्या, बिल्कुल नहीं है। 6 माइनस कर दो तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल हमारे काम का है, तो लिख दो बस 9x² + 6x - 3x - 2 = 0। ठीक, 6x - 3 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी माइनस लिखो ना, ठीक है,
-6x+3x, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, तभी तो सही होगा ना बच्चों, मैंने गलती लिख दिया था, अगर ऐसा लिख दो तो भैया ऐसा होगा ना, 6x - 3x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -6x+3x कितना हो जाएगा, -3x होगा, दोनों माइनस प्लस माइनस दोनों में से कौन बड़ा, 6x बड़ा है, इसके सामने क्या है माइनस, तभी तो सही आएगा ना, तो ये यहाँ पे ध्यान देंगे आप, है ना, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, 6x+3x माइनस प्लस माइनस दोनों में से कौन बड़ा, 6 बड़ा, 6 सामने क्या है -3 आप देखो ध्यान से, यहाँ तक हो गया, अब देखेंगे ध्यान से 3x² 9x² हो गया, अच्छा अब क्या करेंगे, हम दोनों में कॉमन निकालेंगे, इसको क्या लिख देते हैं, 3 लिख दो, इसको लिख दो 3, इसको भी लिख दो 3, इसको लिख दो 3, इसको लिख दो 2, ठीक, अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ये 3 है, यहाँ भी 3 बाहर निकालो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x बाहर निकालो, अंदर क्या बच गया, अंदर ये तो बाहर निकल चुका है, ये बाहर निकल चुका है, ये भी बाहर निकल चुका है, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे एक x बाहर निकला है, एक x तो रहा हुआ है, माइनस का माइनस, अब यहाँ पे 3 बाहर निकल चुका है, यहाँ क्या बचेगा 2, और क्या बचेगा, और अच्छा x भी तो बाहर निकल चुका है, यहाँ क्या बचेगा 2, ये बस समझ आ रहा है, ऐसा कॉमन निकालना आता कि नहीं आता, ऐसा कॉमन निकाल लिया करो, ठीक है, होता है ना, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये दोनों कॉमन बाहर आ गया, यहाँ पे भी x² है, एक x बाहर है, यहाँ के पूरा का x बाहर, और बचा क्या यहाँ पे, ये तो 3 बाहर आ गया, ये भी 3 बाहर आ गया, यहाँ बचा क्या 3 बचा, यहाँ क्या बच गया x बच गया, माइनस का माइनस, ये 3, और इसमें देखो इसमें ये 3 तो बाहर आ चुका है, और x बाहर तो ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, तो ऐसा कॉमन निकाल सकते हो, जिसको आता है अच्छी बात है ना, अच्छा यहाँ पे 3x - 2 लिख दो, जैसे मैं क्या बोलता हूँ, कॉपी कर दिया करो इसको, है ना, कॉपी कर दिया इसको रफ में करना बच्चों, है ना, ये कॉपी कर दिया, अच्छा इसको देखेंगे आप 3x में ऐसा, 3x में, अच्छा इसको देखेंगे 3x में, इसको देखोगे ना, इसको देखेंगे 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो 3x आ जाए, तो क्या करोगे, नहीं तो करोगे, ठीक है ना, 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि क्या आ जाए, 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3x आ जाए, तो बच्चों वही तो करोगे, ठीक है, यहाँ पे 3x - 2, यहाँ पे 3x - 2 लिख दो, 3x - 2, और क्या आ जाएगा 3x + 1 = 0, हम दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो आपको अलग अलग कर देंगे, 3x - 2 = 0, 3x + 1 = 0, ठीक है, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये x = कितना हो जाएगा 2/3, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा देखो डिवाइड हो जाएगा, 3x = क्या हो जाएगा -1, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, ये इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो x = क्या हो जाएगा -1/3, ठीक है, तो x = 2/3, ये हो जाएगा -1/3, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है, तो ओपन कर चुके हैं, जो एग्जाम में पूछा हुआ है 20 में पूछा है, 2022 ए में पूछा है, देखो 20 में पूछा हुआ, फिर 21 में नहीं पूछा, सीधा 22 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं पॉलिनोमियल में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पहले आप वाला चैप्टर जरूर देखना, फिर यहाँ पे आओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल, ये तो बहुत ईजी लगा होगा, है ना, तो ईजी है, बस यहाँ पे इक्वेट करना है, ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट पैटर्न में बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं, चलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है, देखो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन में 2025 वाले क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन होते हैं ना 2025 के, वो लास्ट अगर 2025 के आ गया तो इस साल नहीं आएंगे वो, ठीक है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ 2025 क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन जो 4 मार्क्स है 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना आपके, जो बड़े क्वेश्चन है जो लास्ट 25 में आ चुके हैं, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो इस साल नहीं आएंगे, मुझे पता है, आपको भी पता है, ठीक है, तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन कब आया हुआ, 2017 में पूछा है, फिर 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल के बाद पूछा है ना, 4 से 7 साल के बाद पूछा है बच्चों, 17 में पूछा, फिर 24 में पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और 2017 में ABC तीनों सेट में आया, 2024 ABC तीनों सेट में आया हुआ, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से देखेंगे, इजी सा क्वेश्चन है, अभी जो किया ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिर दोनों को बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है, बस वही आने हैं, वही करना है ना, बस छोटा सा चीज़ में एक्स्ट्रा हो जाता है, देखो क्या करेंगे, x + 1/(x - 1), x - 1 x + 1 = 5/x, अभी लिखा है x does not equals to 1, -1, इसको छोड़ दो, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, छोड़ दो उसको, है ना, ठीक है, वही बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 और -1 नहीं हो सकती, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, इसको आपने को x + 1/(x - 1) इक्वल्स टू क्यों बोल रहा हूँ, x - 1/(x + 1) = 5/6, कभी भी ना इस टाइप का आपको फ्रैक्शन देखिए, कभी भी आपको फ्रैक्शन देखे, मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा उसको अच्छे से, कभी भी इस टाइप का फ्रैक्शन देखे तो एलसीएम निकाल देना, बोला एलसीएम कैसे निकालते हैं, चले देखो एलसीएम निकालते हैं, x - 1 लिखो, इसको लिख दो x + अलग अलग है ना, तो लिखोगे, ठीक, अब
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो कर रहे थे हम स्टार्टिंग में, ये स्टेप किए नहीं था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो इसको इधर कर दिए थे, एक्स लिख दिए थे, इन दोनों को एलसीएम ले लिया था, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये से प्लस वन हो गया था। सेम एज इट इज वही काम करना है, सेम का सेम एज इट इज वही काम करना है। ठीक है, देखो इसको और इसको लिख दिए, इसको लिख दिए, इसको लिख दिए इधर, इसको दोनों का एलसीएम लो तो यही आएगा, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या होगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, एक्स माइनस वन को इससे एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। पहला स्टेप फ्रैक्शन में कहीं भी दिखेगा एलसीएम दे रहा हूँ, क्या कर दोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक, यहाँ तक हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखते जाना, इजी है ना, ध्यान से देखते हैं। इसको ऐसा लिखेंगे एक्स माइनस वन और यहाँ पे एक्स प्लस वन। अब आपको थोड़ा छोटा मोटा फॉर्मूला याद होना चाहिए भी, है ना, थोड़ा छोटा फॉर्मूला होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी। ये छोटा छोटा चीज़ आपको पता होना चाहिए तभी बन पाएगा ये, है ना। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा इसको क्योंकि यहाँ आएगा नहीं ये, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, वन की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी है, वन। ठीक है ना, ए स्क्वायर पूरा लिख दे रहा हूँ भैया ना। अब क्या करें, तो बी का स्क्वायर, बी कितना है, बी कितना है, वन है, वन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस का माइनस, अब ध्यान से यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे चुपचाप से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन, ये एक्स है ना, तो माइनस टू ए बी प्लस का ये प्लस का प्लस, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, बी वन का स्क्वायर। ठीक है क्या, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 5.6, थोड़ा सा लेंथ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दूँ ये फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखोगे यहाँ पे है ना, ये एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा क्या, 2x इंटू एक्स, 2x, ये वन का स्क्वायर प्लस है ना, प्लस। ठीक, ये माइनस का माइनस, ये एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x, ध्यान से देखेंगे बहुत ईजी है, प्लस थोड़ा सा लेंदी मगर ईजी है। ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू 5.6। यहाँ तक आप क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। इसको अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से भी, ए माइनस बी प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बच्चों क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला छोटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 3 फॉर्मूले लगेंगे इसमें। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन लिख दिए, ये माइनस का माइनस। अब देखेंगे ध्यान से, माइनस प्लस, ये इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है ना, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अच्छा लिख दे क्या उसको, चलो लिख देता हूँ, नहीं चलो लिख देता हूँ वापस, उधर देखना पड़ेगा। तो ये आपका आएगा माइनस टू एक्स प्लस वन। हाँ ठीक है, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, दोबारा लिखा हूँ मैं, नीचे में जगह नहीं करके। ठीक है, 5.6। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस टू एक्स, माइनस प्लस माइनस, अब सब कट जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, थोड़ा लेंथी है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए तो है ना, लेंथी तो होगा ही। अब क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये भी कैंसिल। ये प्लस वन और ये माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल, काट दो। ये 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x प्लस 2x, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 5.6। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 5.6। ठीक, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब तो कुछ होगा क्या, कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब तो कुछ होना नहीं, सॉल्यूशन होगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4x, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 6 4 से कितना हो जाएगा, 24x इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं,
इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू कितना होगा, 5x² माइनस 5 माइनस, ठीक है, -24x माइनस 5, ठीक है ना। ये भैया उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस 5 एज इट इज है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5x² माइनस 24x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, स्प्लिटिंग द, इसके बाद तो आपको आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ तो 5 5 से कितना, ये रफ कर लेते हैं, 5 5 से कितना 25, 5 कल से निकालो, 5 5 25, 5 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आया, 5 आया और 5 आ गया, ठीक, 1 आया 5 आया, क्या आ गया, 5 आ गया, 1 आया 5 आया, क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान से, 5x² माइनस, ठीक, अब देखो कैसे लिखेंगे, 1 5 × 5, फिर 5, 5 + 5 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, 5 + 5 क्या है 10, 5 - 5 0 आ रहा है क्या, नहीं करने से। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ध्यान से देखना, 5 5 × 25, 5 5 × 20, 5 5 × 25 और यहाँ पे 1, इसको मान लेते हैं 1, है ना इधर, तो 25 - 1 24, देखो आ गया कि नहीं आ गया, लिखोगे कैसे 25x + x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस दोनों में से कौन बड़ा, ये बड़ा, बड़े के सामने क्या माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो -25x + x आ गया, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 5 5 × 25, x दोनों में कॉमन है तो लिख दो 5 निकालो और x निकालो, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का माइनस, अब यहाँ तो 5 है ना, ये 5 5 से क्या, ये तो ऐसा आएगा ना, ये 5 है और ये भी 5 है, तो एक 5 तो बाहर निकल गया, एक 5 तो बचा है, तो 5 और x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, क्लियर है यहाँ तक, ये 5 का 5, यहाँ पे 5 और ये 5 दोनों कॉमन निकल रहे हैं, इन दोनों में कॉमन 5 और 5 निकल गया, यहाँ पे x, यहाँ पे दोनों में कॉमन निकल गया x, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया x, माइनस का माइनस, ये 5 तो बाहर जा चुका है, ये x बाहर चुका है, ध्यान रखो x, फिर इसके बाद मैंने x - 5 यहाँ लिख दो चुपचाप, x - 5 मैंने क्या बोलते, कॉपी कर दिया करो, बस कॉपी कर दिया। अब इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको, है ना, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि x आ जाए, तो भैया वहीं तो करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो करोगे, है ना। अब अगर पीछे पलट के देख लिया करो, 5x × x 5x² माइनस का माइनस, 5 5 × 25, ये 25x प्लस का प्लस, 1 × x x, 1 × 5 5 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x - 5, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, दोनों में x - 5, 5x का ये 1 का 1। अब दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई आ गया, अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, x - 5 इक्वल टू 0, 5x + 5 इक्वल टू 0, तो ये तो हो जाएगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 1 -1, तो x इक्वल के लिए जाएंगे -1/5, तो आपको x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई, और क्या आ गई -1, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, तो x वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई और -1/5 आ गई, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी से बोल दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा हुआ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 19 से पूछा है, 20 से पूछा है, 24 से पूछा है, 25 से पूछा, देखो रिपीट भी किया, 24 से पूछा, 25 पूछा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। देखो जो फिर से वही इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, कहाँ पे, पॉलिनोमियल चैप्टर में, फाइंड द सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसका फॉर्मूला क्या था, सेम वही फॉर्मूला था ना, सम ऑफ जीरोस का -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, c/a, सेम एज इट इज वही फॉर्मूला, बट यहाँ पे इक्वेशन पॉलिनोमियल में क्या हो जाता है, वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वहाँ भी वही फॉर्मूला था सम का -b/a, यहाँ भी यही फॉर्मूला -b/a, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वही फॉर्मूला है c/a, वहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यह सेम फॉर्मूला है c/a। फिर से बोल रहा हूँ, वो लास्ट पॉलिनोमियल चैप्टर जरूर देखें, तो ये बहुत ईजी पड़ जाएगा आपको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, 2 नंबर का पूछता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, वही आपसे पूछे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c, ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है, ये पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे मैं अगर 0 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है, सेम है बेटा, बहुत इजी है, ठीक है, जैसे अपन किए थे पॉलिनोमियल, सेम एज इट इज वही है, और 2 नंबर का ही पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
19, 20, 24, 25 पूछा हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ फॉर्म ये क्या है, बस कंपेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या देखो, x² माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 7a। ठीक है, आपको क्या बोले, सम ऑफ रूट्स निकालना है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। कंपेयर करेंगे पहले, कंपेयरिंग विथ, किसे कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो यहाँ पे x², यहाँ पे x², तो a की यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1। यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगा बच्चों -8, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों 7। बस हो गया, इतना ही करना है बस कंपेयर में। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, सम ऑफ रूट्स निकालना है, निकाल लो। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बच्चों, -b/a, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ये गड़बड़ नहीं करेंगे अपन, है ना, ये माइनस वाली फॉर्मूले में था, b की वैल्यू कितनी -8, तो -8। ठीक, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8/1, तो 8/1 मतलब कितना 8। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, c/a, c की वैल्यू कितनी बच्चों 7, और इसका 1, तो आंसर कितना होगा 7। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सम ऑफ रूट्स में ऑलरेडी फॉर्मूला में है, ऑलरेडी फॉर्मूला क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा है, और b की वैल्यू कितनी है -8, तो यहाँ पे ध्यान देंगे खास, इसलिए क्वेश्चन जानबूझ के बोर्ड वाला पूछता है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी -8, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दूँ क्या इसको मैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ लिख दो, चलो मिटानी पड़ेगा उसको बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसे कंपेयर करोगे, x² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे x², यहाँ पे x², यहाँ पे x², तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, सॉरी सम ऑफ रूट्स, देखो फिर से मेरे से गलती हो रही है, सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला क्या है, -b/a, माइनस तो पहले ऑलरेडी फॉर्मूला में है, तो माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी बच्चों -4, a की वैल्यू कितनी बच्चों 2, तो कितना हो जाएगा 4/2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c/a, c की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर कितना आ गया 3/2। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझ आ गया, सिर्फ कंपेयर करना, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c/a। ठीक, चलो बड़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x², खुद से कर सकते हो आप लोग, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन खुद से करना बन जाएगा आप लोग से। ठीक, ये क्वेश्चन देखो 4th वाला, है ना, 4th वाला देखो, ये 4th वाला देखो, आप बना लोगे ना आप लोग, ईजी है ना। x² माइनस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, कंपेयर करेंगे x², यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -5, c की वैल्यू कितनी है, देखो c की वैल्यू कितनी है -24, माइनस को नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस का माइनस, सम ऑफ रूट्स का मान -b/a है, माइनस का माइनस लिखते हैं, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5, a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5/1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट c की वैल्यू कितनी है -24, a की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा -24। क्लियर है, बहुत ईजी सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी, बस आपको फॉर्मूला रखना है, सम ऑफ रूट्स b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 19, 20, 24, 25 में पूछा गया। ठीक, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में पूछा हुआ है, 2024, ये जो क्वेश्चन है ना 2x² प्लस 5x प्लस 5, देखो सबसे पहले टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेचर ऑफ क्या है इसका, टॉपिक का नाम नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम, नेचर ऑफ फ्रूट्स। आपसे क्या बोलेगा, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स, इसका नेचर बताओ, क्या है इसका नेचर।
ठीक है। तो यहाँ पे 3 नेचर दिए हैं डी से। डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट होता है। जब डी, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। जब डी इक्वल टू 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल एंड इक्वल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल एंड इक्वल बोलेंगे। ठीक है, रियल नंबर समझते हो ना। डी ग्रेटर देन 0 बोलेगा तो क्या बोलोगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अदर, डिफरेंट। ठीक है। और डी लेस देन बोलेगा तो डी लेस देन 0 बोलेगा तो क्या बोलेंगे? इमेजनरी एंड अनइक्वल। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये तो याद हो गया, डी इक्वल टू क्या है? 0, रियल एंड इक्वल। ठीक है। जब डी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर आएगा तो रियल और क्या आएगा? डिस्टिंक्ट होगा। सो हम क्या बोलेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेंगे। और वही डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 का मतलब क्या? वो नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो नेगेटिव नंबर को अपन क्या बोलेंगे? इमेजनरी एंड अनइक्वल। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद हो जाएगा। ये तो याद हो गया, डी इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल। डी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी लेस देन 0 मतलब लेस देन 0 मतलब क्या होता है? नेगेटिव, इमेजनरी, अनइक्वल। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, इजी सा है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 2x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये 2019 से पूछा, 2024। और ये क्वेश्चन पूरे पैटर्न, ये भी 19 से, यहाँ 19-24 से पूछा है, ये भी 19 से पूछा है, ये भी 24 से पूछा है, ये भी 24 में पूछा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं ना, क्या क्वेश्चन? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। सबसे पहला काम किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर, अच्छा डी का फॉर्मूला क्या होता है इसको मैं लिखवा देता हूँ। चलो लिखवा दो, ये हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? जनरल इक्वेशन से। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की कंपेयर करा, बता रहा हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू कितना आ जाएगी? यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर भी तो की है 2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4, इसे याद रखिए, ये आपका फॉर्मूला है। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर से एक बार और, b स्क्वायर माइनस 4ac। बस यहाँ पुटअप कर दो। b की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू, इन तीनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या? मल्टीप्लाई। a की वैल्यू कितनी बच्चों? 2, c की वैल्यू कितनी? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4 2 सा 8, 8 5 सा 40। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 40 में से 25 माइनस करके देखो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 3 में से 15। दोनों में से कौन बड़ा? ये बड़ा, बड़ा के सामने क्या? माइनस। तो आंसर कितना आ गया? -15। कितना आ गया बच्चों? -15 आ गया। -15 आ गया। इसका मतलब इसका नेचर क्या हुआ? आपका क्वेश्चन क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा इसका? बताइए। -15 मतलब लेस देन 0 है ना, लेस देन 0। उसको अपन क्या बोलेंगे? इसका नेचर क्या हो जाएगा? इसका नेचर हम क्या बोलेंगे? इमेजनरी एंड अनइक्वल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, इसी से था। ठीक है जी, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। याला क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किससे? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू कितनी बच्चों? यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे x, यहाँ पे x। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक, अब क्या करेंगे? d की फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? -4। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। और c की वैल्यू कितनी बच्चों? 4। -4 इंटू -4, -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा? 16। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ देखो 4 4 जा कितना? 4 1 जा 4, कितना? 4 4 जा 16। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, -16 क्या होगा पता? 0। अब 0 आ गया, 0 आ गया, तो d इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या हो, क्या कह लो, क्या बोलोगे? इसका नेचर क्या आ गया? नेचर क्या आ गया इसका? इसका नेचर क्या आ गया बच्चों? रियल एंड इक्वल। इसका नेचर क्या आ गया बच्चों? रियल एंड इक्वल। ठीक है, इजी है। ठीक, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन इसको मैं करवा रहा हूँ, इसको आप खुद से करना। ठीक है, वैसे ही बनेगा जैसे एज इट इज बना। अब ये देखो, ये रूट वाला क्वेश्चन घबराना नहीं है, रूट 5 लिखा हुआ है ना। देखो करवाता वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? वाई स्क्वायर
वाई स्क्वायर माइनस 2√5 वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा कंपेयर किससे करेंगे, अब यहाँ पे अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर से कंपेयर मत करना, वाई स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर लिख लो ना, हमारा वेरिएबल क्या हो गया, हमारा तो इसको ऐसा लिख लो ना, क्या दिक्कत है, ए स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, क्योंकि एक्स को ये एक्स के टर्म पे था ना, ये एक्स के टर्म पे, तो एक्स के टर्म पे लिख दिए, अभी वाई के टर्म पे तो वाई के टर्म पे लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1, बी की वैल्यू कितनी, ध्यान से देखेंगे -2√5, कितना, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, तो बी की वैल्यू -2√5, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगा बच्चों -1। ठीक, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो और बी की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कितनी है -2√5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ गड़बड़ नहीं करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर -2, ये 2 में भी है, √5 में, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 इंटू -2, ठीक, -2 कितना होगा 4। अब ये देखो √5 क्या लिखा हुआ है, √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, √5 इंटू √5 क्या होता है 5 होता है, ध्यान देंगे, है ना। तो ये होगा 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस क्या हो गया, प्लस 4 × 4 हो गया, ठीक, 5 4 × 20, 5 4 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 24। ये क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर है, कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट नंबर। ठीक है, इजी से था, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसको, पढ़ना पड़ेगा। नेचर आजकल पूछ रहा है, 19 से पूछा है, 24 से पूछा है, 25 में नहीं पूछा है, 26 से पूछ सकता है, 100 पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है ना पूछने की। 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अच्छा 3 क्वेश्चन करवाया, 1 क्वेश्चन खुद से करना, बन जाएगा। ठीक है, ईजी है, बन जाएगा। ठीक, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, ये 2022 ABC सेट, ये A सेट में आया हुआ है, ये B सेट में आया हुआ है, एक और क्वेश्चन आया हुआ है वो C सेट में, उसको भी करवाऊंगा, रुको, है ना। क्या लिखा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखो इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, पूछ रहा था आपसे, नेचर ऑफ रूट्स पूछता था कि बताओ रियल इक्वल है कि इमेजनरी है कि डिस्टिंक्ट है कि अनइक्वल है, ये पूछता था। लेकिन अब यहाँ ऑलरेडी बोल चुका है, क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल, बोल चुका है, क्या बोल दिया, वो रियल है और इक्वल है, तो आपको किसकी वैल्यू बताना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको बताना है। देखो बहुत ईजी है। ठीक, अब आपको बोल दिया क्या है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल बोल चुका है आपको, क्वेश्चन बोल दिया है रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो अभी हमको पता है, तो जब रियल और इक्वल होता है तो बच्चों क्या होता है, डी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, डी की वैल्यू क्या होती है 0, है ना, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अच्छा अब देखो ध्यान से, और डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको यहाँ पुट अप कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक, कि क्वेश्चन ऑलरेडी बोल चुका है रियल एंड इक्वल रूट्स है। अच्छा अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कंपेयर कर लो, है ना, कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो। जब कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करोगे, तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू k, ठीक है ना, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। पूरा पुटअप कर दो यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है बच्चों k, यही तो k निकालना है आपको, c की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना 16, ये क्या हो जाएगा -4k इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसको धर लेके जाओ, मतलब k को तो पॉजिटिव करना है ना, तो उसको धर लेके चलेगा ना, क्या दिक्कत है, ये तो रहेगा तो क्या होगा पॉजिटिव जाएगा, 4k हो गया ये, अब दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, हमको तो k निकालना है, तो ये रहेगा तो क्या होगा 16 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 4 जा 16, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इजी। ठीक, वही काम की, बस आपको क्वेश्चन बोल दिया रियल एंड इक्वल रूट्स है। ठीक है, रियल और इक्वल रूट्स, ये आपको क्वेश्चन 2022 ए सेट में पूछा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन 2022 बी में पूछा हुआ, करते हैं इसको भी, है ना, क्लियर, फिर से रिवाइज करवा दो। तो क्वेश्चन ने बोला रियल एंड इक्वल्स ऑलरेडी बोल चुका है, नेचर के बारे में इसको बता चुका है, जो डी इक्वल टू 0, डी की वैल्यू क्या है, पुटअप ये फॉर्मुला भी किए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको इससे क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे कंपेयर करो, ध्यान देंगे, x स्क्वायर ए की वैल्यू k, x का x, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर से क्वेश्चन में बोलते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल, ऑलरेडी बोलते हैं रियल और इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, रियल इक्वल में क्या होता है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0।
इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और किससे कंपेयर कर लेंगे उसको, ठीक है, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा ठीक, अब देखो यहाँ पे x², यहाँ पे x², तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 9, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x, यहाँ पे अब ध्यान से ना, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की वैल्यू 3k हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3k। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे c, यहाँ पे 4, तो 4 हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, ये बात ध्यान देंगे, ये जो x है और यहाँ पे जो x है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 3k हो जाएगी, ध्यान से है ना। और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है बच्चों 3k माइनस 4, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 4, ठीक है ना। b की वैल्यू कितनी है 3k, 4 का 4, a की वैल्यू कितनी 9 है, c की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक, सॉल्यूशन कर लो उसको, 3k² कितना हो जाएगा 9, k इंटू k का स्क्वायर माइनस 4 9 से कितना 36, 36 इंटू 4 कर लो, 36 कर लो ना, क्या दिक्कत है, 4 9 से 36, 36 इंटू 6 4 से 24 का 4 2 4 3 से 12 और 144। ठीक है, कितना आ गया 144। ठीक है, 144 इक्वल्स टू 0, उधर लेके चले जाओ, 9k² इक्वल्स टू 144, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो k² कितना 144 और कितना 9, क्या 9 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, नीचे में 9 है तो 9 जाएगा ही जाएगा ना, जाना पड़ेगा उसको, जाना पड़ेगा इसे। ठीक है, काटो, 4 + 4 8, देखो प्लस करने से 9 होता है ना, पता है रूल 3 का। चलो ठीक है, आगे 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, बचा 2, 3 8 जा 24, फिर काटो इसको, 3 1 जा 3, 3 9 जा, हाँ सॉरी 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 1 3, 3 6 जा 18 16, तो k² की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ कर दो क्या, इसके आगे इधर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k² इक्वल टू कितना होगा बच्चों 16। अब k² को क्या करोगे, यहाँ पे किसका होता है 4k² होता है, इसको इधर लेके जाओ, हाँ अब k उधर जाएगा, रूट बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे ना आप लोग, ये जैसे ही रूट उधर जाएगा ना बच्चों, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या बन जाएगा वहाँ पे रूट बन जाएगा। और यहाँ कितना का 16 को क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर लिख देंगे, ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों +-4, ये आपका आंसर है। ठीक, समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ये आपको 2000 कब पूछा हुआ है, 22 बी सेट में पूछा हुआ है, कौन से सेट में पूछा हुआ है, बी सेट में पूछा हुआ है, आप करेंगे इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 16x² प्लस kx प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 16x² प्लस kx प्लस 9 इक्वल्स टू 0, खुद से करेंगे वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कब 2022 सी सेट में पूछा हुआ है, 2022 सी सेट में पूछा हुआ, खुद से करके देखेंगे। ठीक है, ए वाला करवा दिया, बी वाला सी, खुद से करके देखेंगे। एक चीज़ और बच्चों, ये जो है ना, ये फॉर्मूला d = b² - 4ac पूछता है एग्जाम में, कभी कभी 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता होना चाहिए b²। देखो पूरा आपको डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका है, क्या निकालने का तरीका, कभी कभी आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछ देता है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट बताओ, तो हमने नेचर ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि नेचर से पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, फिर उसको नेचर के बारे में बताना पड़ता है, तो आपको मैंने डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ। ठीक है, चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्या बनाना, फॉर्म आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना बच्चों, इक्वेशन बनाना है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 300। आपको रूट्स दे दिया है, जैसे हम रूट्स निकालते थे ना, वैसे आपको इस पर रूट्स दे दिया गया है 300। अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या बनाना है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2017, 18, 25 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। 17 में पूछा है, फिर रिपीट 18 में पूछा हुआ है, 17 के बाद रिपीट 18 में पूछा है, 25 हो सकता है 26 में पूछ ले, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक, तो ध्यान देंगे। चलो करेंगे क्या है, यहाँ पे x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है बीटा है, ये अल्फा है बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, बस। ठीक है, x² माइनस को प्लस किया है, अल्फा प्लस बीटा को प्लस किया, मतलब सम ऑफ रूट्स x का x प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ईजी सा है, बहुत ज़्यादा ईजी, आपको ये बस ये याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो फॉर्मूला क्या है, अच्छा, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स दिया कितना 300, तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों 3, बीटा कितना हो जाएगा 8, बस इतना ही रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, तो फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स अल्फा बीटा इक्वल टू 0, बस इतना ध्यान देंगे। बस ये आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। आप खासकर यहाँ पे गलती कर देते हो, ये एक्स लिखना भूल जाते हो, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा में नहीं है ना कुछ भी, यहाँ एक्स स्क्वायर ये लिखना भूल जाते हैं आप लोग, तो इसको ध्यान देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस टप कर दो एक्स माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? 3 है। बीटा कितना है? 8। ये एक्स हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स में ना, ये मल्टीप्लाई एक्स में, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अच्छा, अल्फा कितना है? 3 है, मल्टीप्लाई 8 है इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3 11 एक्स प्लस 8 से कितना हो जाएगा? 24 इक्वल टू 0। बहुत ईजी था ये, आपका आंसर खत्म। आपका क्या हो गया? आंसर। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है बच्चों, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ गया? फिर से रिवाइज करवा दूँ। ये आपका क्वेश्चन है, फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इक्वेशन बनाना है, ठीक है, आपको रूट दे दिया गया है, ये आपका फॉर्मूला है। हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये 3 और 8 क्या है? अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। अगर अल्फा बीटा याद नहीं तो ये फॉर्मूला याद रख लो, मतलब एक ही है। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है? ये रूट्स है, सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों के रूट्स को प्लस करना है, और प्रोडक्ट दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके बुक में अल्फा और बीटा करके दिया गया तो मैंने करवा दिया, ठीक है। सम ऑफ रूट्स दोनों को प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक, आगे बढ़े। चलो अब ये रूट्स क्या है? यहाँ पे फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा 4 एंड 4 दिया है, सिर्फ 4 एंड 4 रूट्स दिया है, तो अल्फा मान लो ये 4 है, बीटा क्या हो जाएगा? 4। दोनों में से कोई फॉर्मूला, कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आ जाएगा, है ना। देखो फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा कितना है? 4 है, प्लस 4 है, एक्स है, प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर फुल प्लस 4 कितना हो गया? 8 हो गया, 8x हो गया, प्लस 4 से कितना हो गया? 16 इक्वल टू 0 बन गया फॉर्म। बस यही तो करना है, ईजी है, बहुत ईजी है। अब वाला क्वेश्चन देखो, रूट्स आर -5 है, -11 है, अल्फा 4 है, बीटा अल्फा -5 है, बीटा भी क्या है? -11 है, ठीक है बच्चों। अब इसे पुटअप कर दो। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी? -5 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी? -11। ध्यान से यहाँ पे एक्स का भी 2 साइन आ जाता है ना, तो प्लस मतलब बीच में ब्रैकेट लगा दिया करो। प्लस अल्फा कितना है? -5 है, -5। बीटा कितना है बच्चों? -11 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -5 -11 कितना होगा? -16। यहाँ पे एक्स प्लस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 11 5 55 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 16x प्लस 55 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन था। ये आपको फॉर्मूला बस छोटा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17 18 25 से पूछा हुआ है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होता है। हमने लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चंस थे वो कर लिए, क्या क्वेश्चंस आने वाले वो भी कर लिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और इस चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।